हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज किस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट लेसन 7 का यूनिट 2। लेसन 7 द कैट, जिस स्टोरी का नाम है, रिटन बाय एंड्रयू बार्टन पैटरसन। इसका यूनिट 1 ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, इस चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग यूनिट 1 वीडियो देख लें एंड देन यूनिट 2 देखें, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज़ स्टोरी पूरा कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। और इससे पहले कि हम लोग इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करें यूनिट 2, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए और मुझे भी एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा और भी इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस क्लास का यूनिट 2 को पढ़ना। चलिए, तो सबसे पहले यूनिट 1 में हम लोगों ने एंड में देखा था बिल्ली के जीवन के बारे में, जो स्टार्ट हुआ था बिल्लियों को, जैसा कि अक्सर लोग भोले भाले समझते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके बाद आगे, When the family sits down to tea, जब पूरा परिवार चाय के लिए बैठते हैं, है ना, मतलब टेबल के आसपास चारों तरफ जब पूरा परिवार एक साथ बैठते हैं चाय के लिए, द कैट पुट्स इन एन अपीयरेंस टू गेट हिज शेयर। जो बिल्ली है वहीं पास में ऐसा लगता है कि वो अपना हिस्सा लेने के लिए बैठ गया हो। He purrs noisily and rubs himself against the legs of the family members, और वो जो है धीरे धीरे, नॉइजली मतलब जोर से घुर्राता है, पर मतलब क्या होता है, घुराना, वो घुर्राता है। एंड रब्स हिमसेल्फ अगेंस्ट द लेग्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, और परिवार के जो सदस्य हैं उनके पैरों से अपने आप को वो जो है घिसते हैं, रब करते हैं, है ना, ताकि परिवार के सदस्यों को समझ में आ जाए कि वो क्या कहना चाहता है। वो अपना हिस्सा मांगना चाहता है, वो अपना हिस्सा खाने के लिए मांगना चाहता है। ऐसा इसलिए वो करता है। इफ़ देयर इज़ अ गेस्ट एट द टेबल, और जब कभी कभी अगर कोई गेस्ट घर पे आते हैं, मेहमान आते हैं और वो टेबल के पास बैठे होते हैं, द कैट इज़ पर्टिकुलरली सिविल टू हिम। जो बिल्ली है वो उनके सामने काफ़ी सिविल व्यवहार दिखाता है, मतलब एकदम भोला बन के बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि बिल्ली काफ़ी सीधा साधा भोला भाला सा है। ऐसा इसलिए बिकॉज द गेस्ट इज़ लाइकली टू हैव द बेस्ट ऑफ वॉट इज़ ऑफर्ड, क्योंकि जो मेहमान हैं उनको बहुत ही अच्छे अच्छे भोजन ऑफ़र किए जाएंगे। और इस वजह से बिल्ली वहीं पास में बैठ कर के एकदम सिविल, एकदम भोला भाला सभ्य बनकर दिखाता है। वो अपना हिस्सा वहाँ भी लेना चाहता है, इस वजह से वो काफ़ी सभ्य बनकर दिखाता है। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम समथिंग टू ईट, और कभी कभी जो मेहमान है वो उस बिल्ली को कुछ खाने देने के जगह पे वेट कभी कभी जो मेहमान है वो उस बिल्ली को कुछ खाने देने के जगह पे, द गेस्ट स्टूप्स डाउन, वो झुकते हैं, एंड स्ट्रोक्स द कैट, और कैट को थपथपाते हैं, है ना, कैट के ऊपर में जो है वो थपथपाते हैं। एंड सेज, और कहते हैं पुअर पुसी, है ना, माने बेचारी बिल्ली, बेचारी बिल्ली, ऐसे बोल के जो है कौन बोलते हैं, ऐसा ऐसा मेहमान जो है आए हुए हैं वो कहते हैं। द कैट सून टायर्स ऑफ दैट, और बिल्ली जल्द ही इस चीज़ से ऊब जाता है, थक जाता है। ही पुट्स अप हिज क्लॉ, एंड देन वो अपने पंजों को उठाता है, एंड क्वाइटली, और धीरे से, बट फर्मली, लेकिन बहुत मजबूती से, रेक्स द गेस्ट इन द लेग, मेहमान के पैरों को खरोंचता है। तभी वो मेहमान क्या कहता है औ सेज द गेस्ट, मेहमान को जब दर्द होता है खुरचने से तो कहते हैं औ। द कैट स्टक हिज क्लॉज इन टू मी, और कहता है कि बिल्ली ने मेरे पैरों में, बिल्ली ने मुझे पंजा मारा। द कैट स्टक हिज क्लॉज इन टू मी। द डिलाइटेड फैमिली रिमार्क्स, तो जो परिवार है वो खुश होकर कहते हैं, इजंट इट स्वीट ऑफ हिम, कितना प्यारा है ना, इजंट इट ही इंटेलिजेंट, कितना बुद्धिमान है ना। ही वॉन्ट्स यू टू गिव हिम समथिंग टू ईट, वो चाहता है कि आप उसे कुछ खाने को दें।
जो घर के सदस्य हैं वो मेहमान से कहते हैं कि कितना बुद्धिमान, कितना प्यारा है ना वो आपको बतलाना चाहता है कि आप उसे कुछ खाने को दें। ऐसा परिवार के सदस्य कहते हैं अपने उस मेहमान से। द गेस्ट डेयर्स नॉट टू वॉट ही वुड लाइक टू डू। जो मेहमान हैं उनका हिम्मत नहीं होता है वो करने का जो वो करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं वो मेहमान? किक द कैट आउट ऑफ द विंडो। उस बिल्ली को लात मारकर खिड़की से बाहर फेंक देना चाहते हैं वो मेहमान। क्योंकि जब उन्हें पंजा मारते हैं ना तो उस मेहमान को काफ़ी गुस्सा आता है और उनका मन होता है कि उस बिल्ली को लात मारकर वो खिड़की से बाहर फेंक दे, लेकिन उनका हिम्मत नहीं होता ऐसा करने का, क्योंकि वो किसी का मेहमान है तो और उनके घर में एक मेहमान ऐसा करे, ऐसा ये एक सभ्य परिवार का एक व्यवहार, एक बिहेवियर नहीं होता है। इस वजह से गेस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका मन कुछ ऐसा ही होता है। तो जब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, मीन्स बिल्ली को लात मारकर बाहर नहीं फेंक पाते हैं, ऐसा चाहते तो हैं बट नहीं कर पाते हैं ऐसा, सो विथ टीयर्स ऑफ रेज, तो गुस्से की आंसू एंड पेन इन हिज आइज, और आंखों में दर्द है ना, गुस्से और दर्द की जो आंसू हैं उन्हें अपने आंखों में लिए, ही अफेक्ट्स टू बी वेरी मच अम्यूज्ड, काफ़ी चौंकते हुए कहते हैं, एंड शॉर्ट्स आउट अ बिट ऑफ फिश फ्रॉम हिज प्लेट, और अपने प्लेट से मछली का एक टुकड़ा जो है उठाते हैं, एंड हैंड्स इट डाउन, और नीचे हाथों से बिल्ली को देते हैं। द कैट जिंजरली रिसीव्स इट। जो बिल्ली है काफ़ी सावधानी पूर्वक उस हिस्से को, उस टुकड़े को मछली का लेता है, विद अ लुक इन हिज आइज दैट सेज, और उनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी आंखें कुछ मानो बोल रही हों। क्या बोल रही हैं उनकी आंखें? उनकी आंखों को देखकर लगता है, तो ऐसा लगता है कि उनकी आंखें बोल रही हैं, अनदर टाइम, किसी और समय, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, यू वॉन्ट बी सो स्लो टू अंडरस्टैंड, आपको समझने में इतना देर नहीं लगेगा। बिल्ली की आंखें को देखकर ऐसा लगता है कि बिल्ली की आंखें जो है वो कुछ ऐसा कहना चाह रही हो कि अनदर टाइम, किसी और समय, मेरे दोस्त, आपको समझने में इतना देर नहीं लगेगा। ही पर्स एज ही रिटायर्स टू अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द गेस्ट्स बूट बिफोर ईटिंग हिज फूड, और उसके बाद अपने भोजन को खाने से पहले वो घुर्राते हुए एक सुरक्षित स्थान पे, एक सुरक्षित दूरी पे चले जाता है मेहमान के जूते से, क्योंकि उनको भी डर है, उस बिल्ली को भी डर है कि कहीं मेहमान को गुस्सा ना आ जाए और वो अपने जूते से उसे किक ना कर दे। इस वजह से वो उस गेस्ट के जूतों से एक सेफ डिस्टेंस बनाता है, कुछ सुरक्षित दूरी पर चला जाता है, और फिर जो है वो अपने उस हिस्से को, उस भोजन को वहाँ पे बैठ के आराम से खाता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है ना तो उनकी आंखों में काफ़ी गुस्सा होता है, और उस गुस्से को देखकर लगता है कि वो मानो ये कहना चाह रही हो कि अगले बार आपको इतना देर समझने में नहीं लगेगा। मतलब वो एक तरीके से कहना चाहता है कि इस बार मैं आपको काफ़ी ज़ोरों से अटैक करूँगा ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इस बार आपको बहुत देर लगा समझने में कि मैं आपसे कुछ हिस्से चाह रहा था खाने का और कुछ नहीं। आप मेरे ऊपर थपथपा रहे थे हाथों से, मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे तो खाना चाहिए था जो आप नहीं दे रहे थे। ठीक है, ये बातें बिल्ली से हम लोगों को यहाँ पे पता चलता है। आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे इसका 3rd यूनिट अगले वीडियो में। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर का जो पूरा क्वेश्चन आंसर्स है, जो पूरे एक्सरसाइज है, वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में जो है वो एक साथ कंपाइल करके आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग जल्द ही वो वीडियो मिल जाएगा। आप लोग जुड़े रहें इस चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।